से राम कथा लिखी। 335 अध्याय श्रीमद् भागवत में मात्र 2 अध्याय में कथा लिखी। पहले तो एक श्लोक में ही पूरी राम कथा सुना दिया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो प्रचरदन वनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया शूर्पणख्या प्रिय विरारुषा रूपित भूभृजंब त्रस्ताप्त बद्धसेतु खलदोदाना कुसुमेन्द्रो नाना। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, अपने पिता, गुरु यहाँ पिता के लिए आया दशरथ जी के लिए। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, अपने पिता के सम्मान के लिए राज्य त्याग करके वन में जाना, वन का राज्य प्राप्त करना स्वीकार कर लिया। व्यचर धनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शात् क्षमाभ्याम भजत पत्रुजो। भगवान राम जब थक जाते थे तो लक्ष्मण जी और हनुमान जी पैर दबा दबा करके थकावट दूर कर देते। मृजत पत्रुजेंद्रो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरारुषा। शूर्पणखा के नाक कान काट लेने के कारण अपनी परम प्रिया जानकी जी का हरण भी झेलना पड़ा। वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरारुषा रोपित भूभृजंब तस्त्राप्तिर्बद्ध सेतु। समुद्र से 3 दिन तक मांगते रहे रास्ता, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। शरण उसकी ग्रहण करिए जो समर्थ हो। असमर्थ की शरणागति करेंगे तो शरणागति व्यर्थ जाएगी। भगवान राम असमर्थ समुद्र की शरण में गए, शरणागति व्यर्थ गई। 3 दिन तक हाथ जोड़े खड़े रहे, भैया मार्ग दे दो, मार्ग दे दो, नहीं दिया। जब बाहें लाल हो गई, धनुष बाण तान लिया तो समुद्रम शरणम गता, समुद्र शरण में स्वयं आ गया। इसलिए हमेशा शरण उसकी ग्रहण करिए जो योग्य हो। त्रस्ताप्तिर्बद्ध सेतु खलदोदाना कौशलेन्द्रोवतान्नः। ऐसे कौशल नरेश भगवान राम के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन। यहीं पर राम कथा को प्रणाम। आइए चक्रवंश की यात्रा प्रारंभ करें। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन अथाता श्रूयताम राजन वंशा सोमस्य पावना यस्मिन् नैलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्य कीर्तयः। राजन चंद्रवंश में भी राजा ऐल जैसे बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। यस्मिन् नैलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्य कीर्तयः, जिनकी कीर्ति पताका आज भी लहरा रही है। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की बेटा अत्रि, अत्रि की बेटा चंद्रमा, चंद्रमा की बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, इन्हीं का दूसरा नाम राजा ऐल। महाराज ऐल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। बेटा हुए छा, आयु सतायु सत्यायु जय जय विजय। इन्हीं के पावन वंश में आगे चलकर महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के भी 6 बेटा हुए, यति यति सन्याति आयत वियति और कृति। इसी वंश में सबसे बड़ा बेटा जो यति था वो तो यति हो गया, सन्यासी हो गया। दूसरे महाराज यति के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से, दूसरा वृषपर्वा की पुत्री सर्वेष्ठा से। दोनों से 5 संतानें हुई। यदु, पूर्वसु, ध्रुव, अनु और पुरु। सबसे छोटे बेटे पुरु ने अपनी जवानी पिता को प्रदान कर दिया। पिता ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया। बाकी चारों पुत्रों को श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं बने। इसी वंश में आगे चलकर महाराज पुरु वंश में ही आगे चल करके महाराज दुष्यंत हुए। इनके बड़े प्रतापी पुत्र भरत हुए, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्रेम से बोलिए भारत माता की। परीक्षित तुम भी पूर्ववंशी हो। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित तुम्हारा भी इसी पूर्ववंश में जन्म हुआ। सबसे बड़े बेटा जो थे यदु, इनसे चला यदुवंश। यदुवंश में गोविंद का प्राकट्य हुआ।
आगे चलकर इसी वंश में अजमेर, देवमेर, सूरसेन प्रभृति बड़े बड़े राजा हुए। यदुवंश में महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम वसुदेव। जब इनका जन्म हुआ तो आकाश से दुंदुभियां बज उठी, नगाड़े बज उठे, इसी कारण इनका नाम आनक दुंदुभी पड़ा, वसुदेव का नाम। वसुदेव जी के 7 पत्नियां थी, जिनमें 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई, जिनमें 8वें साक्षात भगवान कृष्ण हुए, 9वीं बिटिया हुई जो परीक्षित तुम्हारी दादी माँ लगती हैं, जिनका नाम है सुभद्रा देवी, भगवान कृष्ण की छोटी बहन। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, मामा कंस के जेल खाने में जन्म लेकर गोकुल चले गए। 4 वर्ष तक गोकुल में लीलाएं करी। मथुरा से कंस एक राक्षस भेजता रहा, प्रभु सबका उद्धार करते रहे। 4 वर्ष के बाद जब तमाम उपद्रव हुआ, चले आए श्री धाम वृंदावन। 7 वर्ष तक लीलाएं किया। 11 वर्ष की अवस्था में मथुरा गए, मामा कंस को मार करके 25 वर्ष तक उग्रसेन जी के सचिव बन करके रहे। 25 वर्ष की अवस्था में समुद्र में कूद कर द्वारिका पूरी बसाकर 125 वर्ष तक राज्य किया, यहीं पर विवाह किया। 125 वर्ष की अवस्था में ये लीला संवरण करके परम धाम को चले गए। परीक्षित जी ने कहा भगवान पूरी हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव बाबा ने कहा जन्म से लेकर अंत तक तो सुना दिया, क्या बचा है? बोले महाराज 4 दिन से बैठा हूँ कि कब कृष्ण कथा प्रारंभ हो, हमारे गोविंद की कथा प्रारंभ हो कि मैं चकाचक सुनो। भगवान मेरे भूख प्यास की चिंता मत करना। 4 दिन हो गए, मैंने जल तक भी ग्रहण नहीं किया है। जिस प्यास से पीड़ित होकर मैंने समीप मुनि के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया था, आज 4 दिन बीत गया, मुझे प्यास भी नहीं लगी। कुछ आपके मुखारविंद से जो भगवत चरितामृत निकल रहे हैं, इस अमृत को पी करके मेरी भूख प्यास चली गई है। हम जानना चाहते हैं कि भगवान अपने अंशों के साथ कैसे यदुवंश में अवतार लिए। भगवान जानने की मेरी बहुत इच्छा है, बताइए यदुवंश का विस्तार से वर्णन करिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां सत्तमं तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसना। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज बड़ी लंबी चौड़ी सूर्यवंश और चंद्रवंश की कहानी आपने सुनाई, हमारे गोविंद के विषय में बताइए। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमो तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसना। भगवान विष्णु के अंश मेरे परमात्मा कैसे अपने अंशों के साथ अवतरित हुए, चर्चा करके मुझे सुनाइए। और भगवान मेरी बहुत कुछ सुनने की इच्छा है, और ये कृष्ण कथा किसी ऐसे वैसे वक्ता ने नहीं सुनाई है। का सुखदेव जैसे परम ज्ञानी परमहंस के द्वारा गाई गई कथा है। निवृत्त से सुखदेव बाबा का चरित्र चित्रण करते हैं किस श्लोक में कि सुखदेव जी कैसे थे। निवृत्त से रूपकी महाराज भव सदा श्रोत्र मनोभिरामात् कवत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजे बिना पशुगुणात्। का निवृत्त तरसे उपकी महाराज परम निवृत्त परायण हंसाचार्य जो शिखा सूत्र भी नहीं रखते थे, संग्रह परिग्रह कुछ नहीं, ऐसे निवृत्त परायण सुखदेव जी के द्वारा भवरोग की औषधि बनाई गई है। भवरोग क्या है? पुनर्विजननम पुनर्विमरणम, यही भवरोग है। और औषधि सुखदेव जी ने बना के तैयार कर दिया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनो, सारा दुख दूर हो जाएगा, पुनर्विजननम पुनर्विमरणम से मुक्ति मिल जाएगी। सुंदर औषधि बना दिया। परीक्षित जी ने कहा महाराज
कौरवों का सैन्य सागर कोई सामान्य नहीं था, जिनसे मेरे गोविंद ने मेरे पितामहों को निकाल करके बाहर ले आए। बड़े बड़े कीर्तिमंगल मछलियां भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे वीर थे, इनसे पार पाना आसान नहीं था। लेकिन मेरे गोविंद ने अपनी कृपामयी नौका में मेरे पूर्वजों को, मेरे पितामहों को बैठा करके ऐसे पार लगा दिया जैसे गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को जीव पार कर जाता। पितामह में समरे मरंजेर देवव्रता कौरव सैन्य सागरम। कौरवों का सैन्य सागर कोई छोटा मोटा तालाब पहाड़ी नहीं था। दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा धनवत्स पदम स्मृत्वा। लेकिन मेरे गोविंद ने अपनी कृपा में नौका में बैठा के ऐसे पार लगा दिया जैसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये तो तुम्हारे पितामहों का संबंध है, पूर्वजों का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है? परीक्षित जी ने कहा, भगवान, मेरे साथ तो जो गोविंद ने किया वो कल्पना से परे है। माँ के गर्भ में ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था मारने के लिए, लेकिन मेरे गोविंद मेरी माँ के गर्भ में गए चक्र सुदर्शन लेकर और इतना जोर से अपना चक्र सुदर्शन घुमाया कि ब्रह्मास्त्र का गोला शांत हो गया। द्रोण्यास्त्रभ्यप्युष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गदात चक्रम मातुश्च मे शरणं गताया। भगवान, इससे बड़ा संबंध क्या हो सकता है? भगवान, मेरी जानने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि एक मामा तो बड़ा प्रिय होते हैं, माँ शब्द ही बड़ा प्यारा होता है। माँ में ममत्व झलकता है, और जिसमें दो दो माँ हो, मामा, वो कितने प्यारे होते हैं। फिर मेरे भगवान ने, मेरे गोविंद ने अपने मामा को ही क्यों मार डाला? भगवान, ये बताइए कि क्या एक बालक दो माताओं का पुत्र हो सकता है? बलराम जी देवकी माँ के भी पुत्र हैं और रोहिणी माँ के भी पुत्र हैं। एक बालक दोनों माँ का पुत्र कैसे हो सकता है? भगवान, जानने की तो बहुत इच्छा है, विस्तार से हमें समझाइए। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित सुनो, जब इस धराधाम पर कंस और रावण जैसे दुराचारी उत्पन्न हो जाते हैं तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। एक बार इस धराधाम पर महाराज उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ। कंस बड़ा आतताई, बड़ा दुष्ट। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भूख प्यास नहीं लगी है तो मुझे भी भूख प्यास की चिंता नहीं है। सबसे बड़ा लाभ तो हमारा ही है। तुमको तो मुक्ति मिलेगी मिलेगी, ये तो निश्चित है, लेकिन मेरी भी मुक्ति सुनिश्चित है, मेरा भी कल्याण होना है। कहा, कैसे महाराज? का वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रिस तत्पाद सलिलम यथा। वक्तारम, पहला लाभ वक्ता का है। प्रेक्षकम, दूसरा लाभ पूछने वाले का है। पहला लाभ कथाभ्यास का, दूसरा परीक्षित का, तीसरा जितने लोग श्रवण करें उन सब का कल्याण। बोले महाराज, बात समझ में नहीं आई, कैसे? फिर से समझाइए। कहा, जैसे भगवान शालिग्राम का जो अभिषेक करे उसका कल्याण, जो चरणामृत पान करें उनका कल्याण, अब जितने लोग वो चरणामृत मिले उनका कल्याण, और जो चरणामृत वितरित करे उसका कल्याण। जो भगवान शालिग्राम का स्नान कराए उनका कल्याण, जो चरणामृत का वितरण करे उनका कल्याण, और जितने लोग चरणामृत पान करें उन सब का कल्याण। तो पहला लाभ तो मेरा ही है। सुखदेव जी गदगद होकर के कथा सुना रहे हैं परीक्षित को। कहा, परीक्षित सुनो, ये भवरोग की मीठी दवा है, ये मानो होम्योपैथिक दवा है, किसी प्रकार का रिएक्शन करने वाली नहीं है, चाहे जितना चकाचक सुनते चले जाओ इसे, कभी
अंग्रेजी दवा, एलोपैथिक दवा खा लेंगे तो कोई दूसरी बीमारी पैदा कर देगी। आयुर्वेदिक दवा हर आदमी खा ही नहीं सकता है, कितनी कड़वी होती है, समय भी नहीं आज के समय में काढ़ा बनाने का। लेकिन होम्योपैथिक दवा जहां भी रहे जैसे रहे, बस 4-4 घंटे पर 4-4 गोली चूसते रहे, बीमारी जड़ से समाप्त होती चली जाएगी। कहा जब कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया तब भगवान ने सोचा कि अब इसका उद्धार करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इधर देवकी और वसुदेव को कंस ने जेल खाने में डाल दिया। कंस की एक चचेरी बहन थी देवकी, एक दिन सयानी हो गई तो कंस ने सोचा कि अपनी बहन का कहीं विवाह करना चाहिए। विवाह तय करके आया, वसुदेव जी बारात लेकर के आए, विवाह हो गया। विदाई के समय निश्चय किया कि अपनी बहन को हम स्वयं पहुंचाने जाएंगे, किसी का सहयोग नहीं लेंगे। रथ की डोर पकड़ लिया, तब मर्सिडीज नहीं थी, रथ चलता था, रथ की डोर पकड़ लिया, लेके चल दिया। देवता सब घबराने लगे कि राम राम एक दुष्ट क्या नाटक कर रहा है। देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया कि मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अस्यास्त्वामस्तभो गर्भो हंतायाम वासे बुधा। हे अबुध, हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू बड़े इज्जत से पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां बेटा तेरा काल होगा, उसी के हाथ से तू मरेगा। कांप गया कंस, कुछ विचार नहीं किया, तुरंत म्यान से तलवार निकाल लिया, देवकी की कीस पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वसुदेव जी देखते रह गए। वसुदेव जी ने बहुत समझाया कि भैया तुम्हारी बहन है, अभी नववधू है, इतने प्यार से पहुंचाने जा रहे हो, ये क्या करने लगे? सोच रहे हो तुम्हारी समाज में कितनी निंदा होगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बहुत समझाया, बहुत डांटा, लेकिन कुछ बात पल्ले पड़ी नहीं। कहा सब बात आपकी ठीक है, लेकिन इससे होने वाला पुत्र मेरा काल होगा, उसका क्या करें? वसुदेव जी ने हर प्रकार से समझा के थक गए। कंस मारने को तैयार था कि मार ही दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आगे की कहानी खत्म कर दूंगा। तब वसुदेव जी ने डांट के कहा सुनो, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सा जायते अद्यवाप्य सतान्तेवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। राजन, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम इसे मार लोगे? मार के दिखाओ। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। अगर तुमको देवकी के 8वें पुत्र से मरना होगा तो तुम उसी से मरोगे, चाहे जो भी कर लो, कोई रोक नहीं सकता है। जब डांट ने कहा तब बात समझ में आई। वसुदेव जी ने सोचा कि इस मृत्यु को टालने की कोशिश करना चाहिए जितना हो सके। ये घड़ी ऐसी है, काल ऐसा है कि इस समय घटना घट सकती है। अगर इस समय टल गया तो फिर मृत्यु से अभय मिल जाएगा। एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को भांगी में बैठा के तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे थे। एक स्थान पर पहुंचे तो मन में विकार आने लगे कि मैं कितना मूर्ख हूँ, ये जवानी सुख भोग के लिए है और मैं भांगी में माता पिता को बैठाए घूमना, पूरी उम्र बीत जाएगी। वही भांगी रख दिया, कहा पिताजी चलो यात्रा पूरी होगी। पिताजी विद्वान थे, संत थे, तुरंत समझ गए जो बेटा इतना बड़ा भक्त कि इतिहास रचने जा रहा है उसके मन में विकार कहां से आया? इसका मतलब ये स्थान दूषित है, इसी कारण से इसके मन में विकार आया। कहा बेटा ठीक है, तुमने जो किया कि कोई बेटा कर नहीं सकता, ठीक, बस 10 कदम तुम मुझे और आगे ले चलो, बस मेरी यात्रा पूर्ण मान ली जाएगी। लोग करते हैं ना कुछ टुटका टाइप में, जैसे नहीं कर पाते तो थोड़ी दूर घूम के चले आए। जैसे हमने देखा कि विवाह मंडप पे लड़का घूमने में असमर्थ है, 7 परिक्रमा लगाने में, तो अंगूठा से ही परिक्रमा लगवा दिया, लड़का बैठा रह गया। तो वैसे कहा कि बस 10 कदम आगे ले चलो, उसके बाद तुम ले चलो मुझे बड़ी खुशी है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ।
श्रवण कुमार ने सोचा जैसे इतना 10 कदम और सही, लेके भांगी चले। जैसे ही 5 कदम आगे बढ़े, तुरंत मन में आया, अपने को धिक्कारने लगे कि अरे राम राम, आज कलंक लग जाता मेरे सिर पर, आज मेरे मुंह में ऐसा तमाचा लगता कि मैं जगत में मुंह दिखाने लायक न रहता। पिताजी के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना किया और पुनः पूरी तीर्थ यात्रा पूर्ण कराया। वसुदेव जी ने डांट के कहा कि तुम क्या मारो, तुमको अगर मरना होगा तो तुम देवकी के 8 पुत्र से ही मरो। मैं वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी के जितने पुत्र होंगे तुम्हें देता जाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो करना। कंस समझ गया, उसने कहा ठीक है वसुदेव, तुम बात के धनी हो, मुझे ले जाओ, छोड़ दिया। देवकी और वसुदेव को ले आके जेल में डाल दिया और कहा रहो। प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान, वसुदेव जी ने ले जाकर कंस को दिया। कंस ने कहा ले जाओ वसुदेव, तुम बात के बिल्कुल धनी हो, मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, तुम इसको ले जाओ, इससे मुझे कोई डर नहीं। वसुदेव जी लेके लौटे थे, मन में सोच रहे थे कि दुष्ट का कोई भरोसा नहीं, कब बुद्धि पलट जाए। अभी पहुंचे भी नहीं थे जेल खाने में कि तुरंत ही नारद जी आ गए कंस के पास। एक अष्टदल कमल लिया और कहा राजन देखो, इसमें से कोई भी 8वां हो सकता है। पहले से गिनवाया तो 8वां हो गया, दूसरे से गिनवाया तो पहला 8वां हो गया, तीसरे से गिनवाया तो दूसरा 8वां हो गया, सब एक दूसरे से 8। कहा कुछ समझ में आई बात? कहा हाँ राजन समझ में आ गई, बिल्कुल पूरी तरह से। हाँ गुरुदेव बात समझ में आ गई, कोई भी 8वां हो सकता है। नारद जी का काम पूरा हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। कंस ने तुरंत दूत को भेजा, कहा जाओ वसुदेव को बुला ले आओ। गए वसुदेव को लेकर आए, बुला के ले आए, कहा चलो आए। कंस ने बालक का पैर पकड़ के सटक दिया, श्री गोविंद ऐसे करके 6 पुत्रों का वध कर दिया। सप्तम गर्भ में भगवान ने सोचा, रामावतार में लक्ष्मण जी ने राम जी की बहुत सेवा की थी, तो भगवान अपना एहसान किसी के ऊपर रहने नहीं देते, उपकार किसी का रहने नहीं देते। भगवान ने सोचा कि कैसे उपकार पूरा करूं, तो अब की बार लक्ष्मण जी को बड़ा भैया बना के भेजा, कहा आप चलो मैं आ रहा। सप्तम गर्भ में, देवकी मैया के सप्तम गर्भ में आए शंकरचरण भगवान। योग माया से कहा कि योग माया, अब माया के द्वारा इन्हें आप रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए, किसी को पता न चले। योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, देवकी माँ के गर्भ को रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को भ्रांति हो गई कि लगता है देवकी का गर्भ नष्ट हो गया, और इधर योग माया को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप जाकर के विंध्याचल में निवास करिए, आपका खूब नाम होगा, कीर्तन होगा। योग माया वहां से उड़ती हुई चली गई। इधर सप्तम गर्भ का पतन हो गया। अष्टम गर्भ में देवकी माँ के गर्भ में, क्षमा करें, अष्टम गर्भ में देवकी माँ के गर्भ में भगवान कृष्ण आए, नारायण आए। देवकी के गर्भ से दिव्य तेज निकलने लगा, चारों तरफ वातावरण सुगंधित हो गया। कंस सामने आता तो बुद्धि बदल जाती, मारना नहीं चाहिए, मेरी बहन है, इसे मारना नहीं चाहिए। इतनों को ठिकाने लगा दिया, इसको भी ठिकाने लगा दूंगा। और जब हट के दूर जाता तो फिर सोचने लगता कि काल को पालना नहीं चाहिए। यही करते करते समय पूर्ण हुआ, भगवान के प्राकट्य का समय आया, भादों का महीना आया। भगवान के प्राकट्य का समय आया, सुंदर भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, भवकरण। अर्धरात्रि में कुछ क्षण पहले भगवान बालकृष्ण लाल के जन्म के कुछ क्षण पहले भगवान चतुर्भुज रूप में आए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, अद्भुत बालक का जन्म हुआ है आज। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। तम अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक जन्म लिया। क्यों? क्योंकि बालक जन्म लेता है तो नग्न पैदा होता है, बालक जन्म होता है तो नियत्था होता है।
ये तो अम्बुजे क्षण, बालक जन्म लेता है तो आंख बंद करके पैदा होता है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षण, कमल जैसी आंख लेकर के पैदा हुआ। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षण, चतुर्भुजम शंख गदारुधम, बालक 2 हाथ का होता है तो 4 हाथ वाला है। चतुर्भुजम शंख गदारुधम, बालक निहत्था होता है जो शंख चक्र गदा पद्म लेके उत्पन्न हुआ है। चतुर्भुजम शंख गदारुधम, पीताम्बर धारण करके उत्पन्न हुआ है, इसलिए हर प्रकार से अद्भुत बालक है। वसुदेव देवकी ने प्रणाम किया, भगवान ने सारी व्यवस्था समझाई। देवकी मैया डर रही है कि मेरा भैया ना आ जाए। भगवान ने कहा माँ डरो मत, मेरे हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विधिवत सारा विधान आगे का भगवान ने समझा दिया। कहा माँ मुझे ले जाकर के गोकुल में छोड़ देना, वहाँ कन्या का जन्म होगा, कन्या को ले आकर अपने पास रखना, बाकी आगे की चिंता बिल्कुल मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। इधर पूरी व्यवस्था समझा करके, और भगवान का जब प्राकट्य होना हुआ, भगवान के प्राकट्य के समय ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सब देवता स्तुति गान करने लगे। आइए ठाकुर जी का स्वागत करते हैं। हे बालकृष्णलाल, आप हमारे नगरी में आइए। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, महाराज आप सबका आशीर्वाद सफल है गयो, छोरा को जन्म है गो। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। नंद बाबा से बोले जाओ जमुना में स्नान करके आओ। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए जमुना में, डुबकी लगाई, भागते आए। एक छोरा ने सुंदर बगलबंदी पहनाया, थापक हुआ चंदन। नंद बाबा ने कहा भैया अब आली तो हम ही मुखड़ो ना देखो तो तुमको कहां से दिखाए दे। छोरा ने कहा बाबा जब लाला को मुखड़ो देखा जाए तो नाच नाच के जानो चाहिए। मनोहर मंगल मुहूर्त सुहावन, सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, करे आज रूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी करे आज रूरत मुहूर्त खूबसूरत हो।
ललना है सीतारा की तो सियत हुई है राज हुई है राजा धिराज हुई है हो मनोहर राजा जी के बूढ़े बाबा हो गए अब जवान 80 साल के बूढ़े बाबा हो गए कृष्णाय